उसके 8 वचन में देखेंगे। यह परमेश्वर दावीद को कहते कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। हम पढ़ सकते हैं 32 के 8 में, भजन से 32:8 क्या कहा गया है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा। यहाँ पहली बात आप देखेंगे तो दावीद को परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आगे, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें मैं तेरी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और सम्मति दिया करूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ आप पहली बात आप देखेंगे तो परमेश्वर दावीद को कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। इसलिए जो बुद्धिमान है उसको लज्जित करने के लिए। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया इसलिए कि जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं उनको लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया इसलिए कि जो बलवान है उनको लज्जित करने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो परमेश्वर दावीद को कहते हैं मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रेज लॉर्ड। और नीति वचन 9 के 10 में लिखा गया है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम परमेश्वर को पहचानना यही समझ है। अगर पढ़ते तो नीति वचन 9 के 10 में आप देखेंगे तो आप यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम परमेश्वर को पहचानना यही समझ है। परम परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, उसको समझना ही उसको पहचानना ही समझ है। परम परमेश्वर को पहचानना ही समझ है। और इसलिए अब देखेंगे तो यह वचन स्पष्ट कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बुद्धि बहुत ही जरूरी रहता है। मैं इसलिए बोला परमेश्वर ने निर्बल बुद्धि मूर्खों को चुन लिया इसलिए कि जो बुद्धिमान है उनको लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने जगत के निर्बल लोगों को चुन लिया जो खुद को बलवान करते उनको लज्जित करने के लिए। अभी जो मूर्ख है और जगत में जो बुद्धिमान है अगर उसको लज्जित करना है तो डबल बुद्धि इसको चाहिए। जो मूर्ख है उसको डबल बुद्धि चाहिए तभी वो लज्जित हो सकता है सामने वाला। ये निर्बल है और एक बलवंत है तो इसको डबल बल चाहिए कि उसको लज्जित करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। और यहाँ यीशु मसीह वही कह रहे कि मैं तुझे, परमेश्वर कह रहे दावीद को कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो यीशु मसीह ने 2 मार्ग के विषय में बात की। एक सकरा मार्ग, सकरा फाटक और एक चौड़ा और सरल फाटक। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सकरा मार्ग से फाटक से प्रवेश करो, सकरा फाटक से प्रवेश करो, वही जीवन को पहुंचाता है। और बहुत से लोग हैं जो चौड़ा और सरल मार्ग से प्रवेश करते हैं पर सकरे मार्ग से जो प्रवेश करने वाले हैं वो थोड़े हैं। मत्ती के 7वां अध्याय हम आते हैं, 7 के 13 और 14 वचन में हम देखेंगे तो यीशु मसीह मार्ग के विषय में बात करते हैं, वो सकरे फाटक के विषय में और चौड़ा और सरल फाटक के विषय में बात करते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं मत्ती के 7 के, अगर आप 13 वचन पढ़ते 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो। हाँ, यीशु मसीह बोल रहे सकेत फाटकों से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग, और वो सरल है मार्ग विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। और बहुत से वो लोग हैं कि उसमें प्रवेश करते हैं जो विनाश की ओर वो लेके जाता है। पर आगे 14, क्योंकि सकेत है वो फाटक और और कठिन
है वो मार्ग हाँ, वो कठिन है मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता वो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं उसमें, है जो उसे पाते हैं। हाँ थोड़े हैं वो उससे पाते हैं। और तो यहाँ यीशु मसीह कह रहे सच्चे फाटकों से प्रवेश करो, क्योंकि वही जीवन को पहुंचाता है, वही मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है। उसमें थोड़े जैसे चल रहे, थोड़ी कठिनाई बिठनाई आएगी, पर प्रभु उसमें भी संग रहेंगे, क्योंकि जीवन को पहुंचाने वाला वही मार्ग है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए यहाँ भी आप देखेंगे दावीद को परमेश्वर कहते हैं, जिस मार्ग में तुझे चलना है ना, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं अगुवाई करूंगा। और क्या करूंगा? मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है, चलते चलते मैं तुझे बताऊंगा, समझाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए अगर आप देखेंगे तो भजन 16:11 में दावीद कहते हैं, प्रभु तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने ओर सुख सदा रहता है। अगर आप पढ़ते हैं 16:11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ आगे, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में मुख का सुख 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 का सदा सदा रहता है। सर्वदा बना रहता है। Amen. Oh, praise the Lord. ओ प्रभु तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। और यहाँ वचन आप देखेंगे तो बोल रहा है, जिस मार्ग पे तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कृपा दृष्टि का अर्थ है प्रभु का नजर, हमने देखा था। कृपा दृष्टि का अर्थ है प्रभु का नजर। अनुग्रह का अर्थ है, अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि। अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर की कृपा दृष्टि। जब हम देखते हैं यीशु मसीह उस गांव में आया, वो विधवा का एक लौता बेटा मरा था और रो रहे थे, और उसको किस पर, उस पर टिड्डी पर लेके जा रहे थे, और रो रहे परमेश्वर प्रभु ने देखा, उसने देखा उस विधवा को रोते हुए। ओ प्रभु का नजर उस पर पड़ा। ओ वो रो रहे, एक ही सहारा, एक ही लड़का, वो भी वो विधवा और एक ही लड़का, और वो मर गया है। तो यीशु मसीह जैसे उसकी लेके जा रहे थे उसके बॉडी को, तो यीशु मसीह जाते हैं, उसको हाथ लगाते हैं और कहते उठ, और तुरंत वो मरा हुआ जिंदा हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये साल जो हमने, जैसा प्रभु ने हमें दिया है अनुग्रह का साल, तो प्रभु का कृपा दृष्टि उस जगह, जो क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जैसे हमारे जीवन में मरे हुए क्षेत्र हो सकते हैं। वहां तो वो लड़का मरा था, पर ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं हमारे जीवन में जो मरे हुए क्षेत्र है, और वहां अगर ये साल जो परमेश्वर ने दिया है, उस क्षेत्र में भी प्रभु उसकी नजर कृपा दृष्टि जाएगी, वहां जीवन आएगा। आमीन, हालेलुया, वहां जीवन आएगा, ये पक्का है। प्रेज लॉर्ड। उसकी कृपा दृष्टि के द्वारा वो जीवन आएगा, वहां ताजगी बहेगा, जो शुक्रापन वो वहां ताजगी लाएगा। प्रेज लॉर्ड, वहां जीवन आएगा। ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं कि उस क्षेत्र में प्रभु का नजर जैसा जाता है, वो अद्भुत रीति से वहां जीवन, वो जीवन वहां आएगा। प्रेज लॉर्ड। जैसे आप देखते हैं हिजकेल की किताब में, परमेश्वर जैसे उसके सेवक को लेके जाते और देखते वो तराई में बहुत सी क्या रहती है, हड्डी, सूखी हुई हड्डी, तो बहुत सी तराई में सूखी हुई हड्डी। परमेश्वर अपने सेवक को कहते, क्या है, तू क्या देखता है? बोले तराई में सब सूखी हुई हड्डी है। तो परमेश्वर पूछते हैं, क्या इसमें जीवन आ सकता है? क्या इसमें जीवन आ सकता है? प्रभु सेवक कहते, प्रभु आपको मालूम इसमें जीवन आ सकता है क्या नहीं, आपको मालूम। तो प्रभु बोलते, आज्ञा दे कि उसमें जीवन आए। और फिर वो सेवक आज्ञा देता है, उसमें मांस आए, नस आए, और वो जैसा आज्ञा देता है वो मांस आने लगता है, नस आने लगती है, और वो हड्डी जीवित हो जाती है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि। इसलिए बोला ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, सूखे हुए क्षेत्र हो सकते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में। अगर ये साल परमेश्वर ने हमें दिया है अनुग्रह का, तो विश्वास कीजिए वो सूखे क्षेत्र में भी हरियाली ला सकता है। आमेन,
वो जैसे ऐसे क्षेत्र हो गए मरे जैसे, वह जीवन वो लाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए दावीद को परमेश्वर कहता है, देखिए जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं उस पर तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। हाँ, तुझे बोलना है वहां मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। वैसे परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह कृपा दृष्टि लेवी में हमने देखा था कि वो कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें फलवंत करूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा भी। वापस आते हो लेवी में, लेवी के 26:9 में यहाँ परमेश्वर कहते हैं मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, हाँ, और तुमको फलवंत करूंगा। यहाँ उसने कहा कि मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा भी। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बोला उस समय जैसा दावीद पौलुस ने कहा था, क्या कहा था, आने वाले समय वो अपना अनुग्रह का असीम सामर्थ दिखाएगा, असीम उसका अनुग्रह का कृपा दिखाएगा। वो समय आता है, वो समय अभी है। हमने कई बार देखा था, याद है? इफिसियों हमने देखा था, इफिसियों उसके पहले अध्याय के 6 वचन में हमने देखा था। क्या देखा था? इफिसियों पहले अध्याय के 6 में क्या देखा था? पढ़ सकते वचन। वचन इफिसियों पहला अध्याय 6 कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। हाँ, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड। हाँ, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट किया। हाँ, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा अर्थात छुटकारा, अर्थात अपने अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह की धन के अनुसार मिला है। आमेन। और 2:7 में भी पढ़िए, 2:7 इफिसियों 2:7 में वहां असीम सामर्थ्य, असीम के विषय में बात किया है, अनुग्रह के विषय में। उस समय 2:7 इफिसियों 2:7 में पढ़िए ना, इफिसियों 2:7 क्या है? 2:7 में पढ़ो कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, हाँ, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ, यही आने वाले समय में। वो समय कब है? कब लिखा है उसने? बहुत समय हो गया, बहुत साल हो गया, बहुत 1000 साल पहले लिखा गया है उसने। अभी वो समय है, वो समय क्या बोल रहा है वचन? वापस पढ़िए। कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है। हाँ, मसीह यीशु में हम पर है। आने वाले समय उस समय लिखा है उसने। कब? इफिसियों कलीसिया को उसने लिखा है उस समय, जो 1000 साल के पहले लिखा है। तो 1000 साल पहले अब भी वो समय है, वो अब समय है। आमीन, 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 आमीन। क्या आमीन, आमीन? कोई आमीन भी नहीं बोल रहा है। धन दिखाए। क्या? अनुग्रह का असीम धन दिखाए। धन दिखाए। तो मैं बोल रहा हूँ ये समय है। आमीन, आमीन, ये समय ऐसा ही। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी।